Now children, today let's start with chapter number 5, body movement. In this chapter, I will tell you about human skeleton system, joints and part of skeleton. So animals that move in different way, here you have to write their body parts which is used during the movement and types of movement. Now cells are known as structural unit of the building blocks of life. Depending upon the number of cells they contain, organism जो होते हैं वो unicellular होते हैं, multicellular. ठीक है, they are quite active and always moving around. They can be easily found in water जैसे ponds, lakes, river and any moist egg. Organisms such as amoeba, plasmodium, paramecium, they are unicellular. Most animals and plants, they are multicellular, right? So we can say that unicellular organism, single cell performs all the activity. जो भी necessary होती है आपके, right? Red blood cells are specialized to carry oxygen to all the parts. Group of similar cells, they are specialized to perform, and what they make up? They make up tissue. Tissues are combined to form organ. Each organ performs some important functions. Like we have heard, which is the organ जो क्या करता है? Blood pump करता है, right? क्या फॉर्म करता है? इट्स फॉर्म एन ऑर्गन. ठीक है, वो एक ऑर्गन फॉर्म करता है और अ सिस्टम और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो एक साथ का काम करते हैं, जो एक साथ परफॉर्म करते हैं डिफरेंट लाइफ फंक्शंस. लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज क्लोज सिस्टम कुछ मेन फंक्शन, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये ब्लड कैरी करता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट? सो वी कैन से दैट देयर इज अ सिस्टम ऑफ कैपिलरीज, वेन्स व्हिच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, ये क्या कैरी करता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. नाउ सिस्टम एंड देयर फंक्शन. सो लेट्स स्टडी अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम. फर्स्ट इसमें आपका माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सलाइवरी ग्लैंड्स, दे ऑल आर लोकेटेड. फंक्शन क्या होता है? टेक इन फूड, डाइजेस्ट करता है फूड्स को और अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव करता है. किस फॉर्म में? फीसिस के फॉर्म, राइट? नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. इसमें आपके हार्ट, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज ये सब होती है, राइट? ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को टू एंड फ्रॉम द सेल. देन वी हैव नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व सेल, न्यूरॉन ये सब होते हैं. इनका फंक्शन क्या है? तो इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड करता है और हेल्प करता है क्या मेंटेन करने में? आपका होम्योस्टेसिस. और ये गैदर भी करता है और इंफॉर्मेशन को इंटरप्ट भी करता है. नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे आपका किडनी हो गया, राइट? योर यूरेट्रस, ब्लैडर, यूथ्रा, लंग, स्किन, लिवर, ये सब क्या है आपके? देन वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे आपका नोज हो गया, ट्रैचिया हो गई, ब्रोंकोलिस हो गई, एलोवेली हो गई, लंग्स हो गई. ये ऑक्सीजन लेते हैं, क्या रिमूव करते हैं बॉडी से? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट? देन वी हैव स्केलेटन. स्केलेटन में अगर हम बात करें, वी हैव बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट्स. ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है और मटेरियल को स्टोर करता है फैट और मिनरल के फॉर्म में. नाउ ग्लैंड्स, वी हैव हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस. ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं ब्लड एक्टिविटीज को यूजिंग हार्मोन और ये रिस्पॉन्स को स्लो करते हैं और थोड़े लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, राइट? लिम्फैटिक, इफ वी टॉक अबाउट, सो इन लिम्फैटिक, लिम्स, लिक्विड पार्ट, ब्लड प्लाज्मा ये सब होते हैं. ये एक्सेस फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं ब्लड को, ठीक है? और ये कहाँ रीच करता है? प्लेसेस बिटवीन द सेल्स. ये स्टोर करते हैं और व्हाट दे कैरीज? दे कैरीज WBC, मींस व्हाइट ब्लड सेल्स, राइट? रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें, ओवरी जो एग प्रोड्यूस करती है, टेस्टिस ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और ये अलाउ करते हैं ऑर्गेनिज्म को टू प्रोड्यूस और प्रिवेंट देयर स्पीशीज फ्रॉम बिकम एक्सटिंक्ट. ठीक है, ह्यूमन बॉडी जो है वो आपकी मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, आपके सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, सिस्टम और उससे क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म. सो लेट्स स्टडी अबाउट द मूवमेंट नाउ. सो मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग. Animals and plants exhibit a wide range of movement. Streaming of protoplasm in unicellular organism, जैसे आपका मीडिया हो गया, ये एक सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट करवाता है. और मूवमेंट ऑफ सीलिया जैसे फ्लैगेला, टेंटिकल्स आपके, ये आपके शो होते हैं. एंड ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्स, जॉज, आईलिड्स, ये सब वॉलेंट्री मूवमेंट्स करते हैं जिसे हम लोकोमोशन कहते हैं. और चेंज होता है पोजीशन का ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सेस, व्हाट वी कॉल इट मूवमेंट. सो लोकोमोशन क्या होता है? ये हेल्प करता है एनिमल को इन सेवरल वेज. प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर एनिमीज, फाइंड देयर फूड एंड वाटर, फाइंड पार्टनर फॉर रिप्रोडक्शन,
move from unfavorable to favorable environment, right? Then we have two systems that helps in the movement, that is skeletal and muscular system. So human skeletal system, bones in our body makes a framework called skeletal. When you are born, your skeleton had around 300 bones. And by the time you become an adult, you will have around 206 bones. This is because you can grow and some of the bone join together. आप grow करते हो तो कुछ bones ऐसी होती है जो हमारे body से join हो जाते हैं. Right? Function. It provides shape, support और protection करता है organ का soft areas जो आपके body के होते हैं. Right? ये आपके blood reproduction के लिए, storage of mineral के लिए necessary. Shape and support, they are made up of various bones. ये एक framework provide करता है और ये basic shape देता है, structure देता है. ये किसकी तरह act करता है? As a structural member of the building, organs, muscles and skin. Now if we talk about protection, so skeleton protects organs in the body, right? Like we have ribs and sternum. ये lungs, heart और digestive organs को protect करता है. We have cranium, ये brain को protect करता है. Pelvis ये support करता है digestive और reproductive organ. Mandible ये maxilla मतलब जो होते हैं tongue और buccal cavity को protect करते हैं. ये major nervous branching को protect करता है into entire system. Now blood cell production. So we can say that inside the long bone there is a cavity which is filled with a substance जिसे हम bone marrow कहते हैं. ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करती है? ब्लड सेल, और ये डैमेज ब्लड सेल्स को क्या करती है? रिपेयर करती है. मूवमेंट, द बोन्स ऑफ स्केलेटन एक्ट एज अ लेवर दैट हेल्प्स द बॉडी टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड डिफरेंट वे. ठीक है, ये मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं. देन वी हैव मिनरल स्टोरेज. मिनरल्स आर द सब्सटेंस द बॉडी नीड्स टू कैरी टू ऑल बॉडीली फंक्शन लाइक थिंकिंग, ब्रीथिंग, मूविंग. वन ऑफ द मिनरल नीड इज कैल्शियम. ये मेजर कॉम्पोनेंट है हमारे बोन्स के, राइट? नाउ पार्ट्स ऑफ स्केलेटन. सो हियर सी, दिस इज योर स्कल. ये आपका स्कल है. दिस इज जो बोन, दिस इज कॉलर बोन, दीज आर द रिब्स. दिस इज ह्यूमरस, दिस इज बैक बोन, दिस इज हिप बोन, दीज आर फिंगर बोन, दिस इज थाई बोन, नी बोन, shin bone and foot bone. Right? So let's study about the skull first. It is top of the backbone. It is composed of 22 bones. 8 bones rigid hollow केस में है. 14 bones जो हैं वो फेस की है, जिसे हम फेशियल बोन्स कहते हैं. वो यूनाइट करती है एंड व्हाट दे फॉर्म क्रेनियम, राइट? नेक्स्ट इज बैकबोन. एक स्पाइन होती है जो रन करती है, राइट? और ये सपोर्ट देती है बॉडी वेट को, और किसको प्रोटेक्ट करती है? आपके स्पाइनल कॉर्ड. नाउ इन द बैकबोन यू कैन सी 3 नेचुरल कर्व्स जो होते हैं, जो एस शेप का होता है. देखो ये रहा आपका थॉरिक, लुम्बर और सार्कम. ठीक है, what are these? These are some natural curves that we see and they help the spine to withstand great amount of stress. देखो जब हमारा वेट होता है ना बॉडी का, वो आपकी इस पे डिपेंड होता है. तो स्पाइन इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ बोन्स स्टैक्ड लाइक ब्लॉक्स ऑफ टॉप ईच अदर. जैसे स्पाइनल कॉलम हो गया, जिसको हम वर्टिबल कॉलम भी कहते हैं, राइट? यू कैन से दैट देयर इज अ सर्विकल स्पाइन, थोरैटिक और लुम्बर स्पाइन. सो बैकबोन फॉर्म्स एक्सेस जो सपोर्ट करता है 24 स्मॉल बोन्स को. 7 सर्विकल होती है नेक में, 12 थॉरिक होती है बैक में, और 5 लुम्बर लोअर बैक में होती है, राइट? सो ईच वर्टिब्रा ऑफ ह्यूमन्स बैकबोन दे आर कंस्ट्रक्टेड. किस तरीके से कंस्ट्रक्ट है? लाइक अ रिंग piled one upon each other, right? Among the way nerves branch off from the spinal cord to other part of the body, right? So we can say they are commonly called tailbone is at the bottom of the spine. It consists of 4 tiny bones जो fused होती है एक साथ. Then we have rib cage. 12 pair of rib bones wrapped around the body. ये organ को protect करती है, heart को, lungs को. There are 12 pair and only upper 7 pairs are attached to the front of the blade shaped breastbone. ठीक है, 3 of the remaining 5 pairs attached to the cartilage. The last 2 they are attached, unattached. जो last 2 होते हैं ना, वो unattached होते हैं. ये क्या है आपका? Sternum. These are the ribs. ये क्या है आपकी? Floating ribs. Now we have limbs, forelimbs and hind limbs. ठीक है, जो arms और legs के होते हैं. Forelimbs in the hand, arms bones, they are very flexible. They are made of 3 bones like ulna, radius and humerus. ठीक है, जो humerus है, they deep grope near the top. Lower bones they are connected with humerus at the elbow, with the carpal bones at the wrist and arm sternum bones lower arm. Then we have hind limbs. Hind limbs क्या होता है? जो बोन्स है लेग्स की, वो हिप गिल्डल से अटैच्ड होती है. ये सपोर्ट देती है आपकी बॉडी वेट. ठीक है, तो इसमें मेन बोन होती है लेग की, उसको हम फेमूर कहते हैं. ठीक है, टीबिया कहते हैं, फिबुला कहते हैं. ठीक है, दे हैव थाई बोन. फेमूर एक्सटेंड फ्रॉम द हिप जॉइंट टू द नी, और ये लॉन्गेस्ट बोन होती है आपकी बॉडी की, राइट?
Tibia and fibula are the bones of lower leg as it helps to support body weight. और ये सबसे strongest bone होती है, right? आप यहाँ देख सकते हैं. This is femur. This is your pelvis area, right? This is your patellar kneecap. This is tibia. This is fibula. Now shoulder bone. So shoulder are the parts of the body in which our arms are attached. We have two shoulder bones, collar bone और shoulder blades. Pelvic bone ये क्या फॉर्म करती है? लार्ज बेसिन शेप फ्रेमवर्क एट लोअर एंड ऑफ द बैक नी. ठीक है, जो इनके लेग्स होते हैं वो अटैच होते हैं, इसको आप हिप बोन कहते हैं. हिप बोन्स हेल्प टू स्टैंड अपराइट और हमें मूव करने में हेल्प करते हैं. देखो जब बच्चा बॉर्न होता है तो उसकी जो 3 बोन्स होती है वो सेपरेटेड होती है, इसलिए देखा ना वो अपने आप उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता. एंड एट later he get older, उसकी बोन्स होते हैं वो अटैच होने लग जाते हैं. Now we have joints. Joint is the part of our body that connects two or more bones. Special tissue are called ligaments, जो bones को, muscles को hold करते हैं. Right? We have ball and socket joint, elbow, grinding, head, hip, saddle joint, hand, wrist and spine. They also have a series of joints which are associated with depth. और जिनका strength होता है bones का वो rigid होता है. But if the skeleton consists of one solid bone, movement would be possible. Nature has solved this problem by dividing skeleton into many bones and creating joints where bones intersect. Right? These are the method you can say here. Now first is ball and socket joint. ठीक है, आपके जो शोल्डर होता है और हिप होता है, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, राइट. देन वी हैव हिंज जॉइंट. आपके नी और एल्बो में आप उसको बैंड कर सकते हो अपवर्ड और डाउनवर्ड्स, राइट. पिवोट जॉइंट, वन बिटवीन नेक पे होता है और स्कल पे होता है. देन वी हैव एपिशोडियल जॉइंट्स जो wrist पे होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट दिखाता है. Some joints do not allow for any movement, and the bones that makes up the skull, they are the best example of it. Now types of joint. We have flexion, extension, abduction and adduction. So flexion मतलब जो bleeding part होता है joint का, जो decrease करता है और that comes close together. Now extension straightening part होता है, increase करता है और parts जो होता है move करता है apart. Now abduction moving apart from middle, right, limbs horizontally और वो एक right angle पे form होता है. Which side of the body? Adduction moving part towards the midline, जो आपका return करता है upper limb में और क्या from horizontal position of the side. Now muscles, they are responsible for all our body movement. 50 आपकी muscles होती है face alone. 17 muscles आप smile जो करते हो उसकी होती है. Now types of muscles. Let's study about the different types of muscles. We have skeletal muscles, your smooth muscles and cardiac muscles. If we talk about skeletal muscle, ये voluntary muscles होती है, ये आपके arms, legs, body wall, face, necks यहाँ देखने को मिलती है. अगर हम बात करें अंडर माइक्रोस्कोप जो ये मसल्स होती है, ये ट्रांसवर्स स्ट्राइप्स होती है, इसको हम स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, राइट. ये मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. स्मूथ मसल्स ये बहुत ज्यादा स्मूथ होती है. टेपरिंग मसल फाइबर ये आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, एलिमेंट्री कैनाल में, ब्लड वेसल्स में होती है. नेक्स्ट वी हैव कार्डियक मसल्स जो स्ट्रेटिएट होती है, कंपैरेटिवली शॉर्ट होती है. दे आर ब्रांच एंड वेयर दे आर फाउंड ओनली इन द हार्ट और ये इनवॉलेंट्री होती है. नाउ लेट्स स्टार्ट द मूवमेंट्स इन एनिमल. सो वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल थिंग अबाउट एनिमल्स इज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. ये मूव करते हैं, इसको हम लोकोमोशन कहते हैं. ठीक है, देयर आर सम क्रिएचर जैसे आपका स्नेक हो गया, अर्थवर्म हो गया और मेनी सिंगल साइड ऑर्गेनिज्म होकर उनके कोई लेग्स नहीं होते, आर्म्स नहीं होते. इंस्टिंक्ट दे मूव बाय ट्रांसफॉर्मिंग शेप ऑफ देयर बॉडी. ठीक है, सो यू कैन से हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द मूवमेंट इन फिश, हाउ द फिश मूव. सो द डेंसिटी ऑफ वाटर मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू शिप मूव, बट फिश कैन मूव वेरी स्मूथली और भाई बहुत तेजी से और क्विकली मूव करते हैं. एंड द स्कल एक्ट एज अ फल्क्रम जो रिलेटिवली स्टेबल पार्ट होता है और जो वर्टेब्रल कॉलम होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, लेवल की तरह, राइट. सो वी कैन से दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड ड्यूरिंग स्विमिंग जो टेल है वो स्वेप करती है फ्रॉम साइड टू साइड. और वो जो स्वीपिंग ऑफ द टेल है वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ और रिलैक्शन, किसका, माइटॉम, मतलब उनकी मसल्स होती है फिशेस. नाउ वी हैव मूवमेंट इन बर्ड्स. So almost most of the birds fly, not all by flying animals. Like we have birds have strong heart, उनका strong heart होता है.
And birds also use lot of energy while flying and they need to eat lot of food to power their flight. Flying birds जो होती हैं उनके strong hollow bones होते हैं और powerful flight muscles होती है. ये aerofilar shape होते हैं, right? ये इनकी जो petrolysis minor muscles भी होती है और major muscles भी. Now movement in snake. Snail and slugs move by contracting and relaxing muscles. So there are two sets of muscle fiber जो perform करते हैं moving forward. On one side contracts or pulling it the snail from the front. Right? Like Pomatus allingus make a sole that split lengthwise. Both halves have moved separately और एक पैडल लाइक लोकोमोशन ये बनाते हैं. ठीक है, ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? म्यूकस, राइट, जो क्या अलाउ कर रहा है स्नेल को टू मूव ओवर अ शार्प मटेरियल और क्रॉल ऑन वर्टिकल सर्फेसेस. ठीक है, जैसे स्नेल है, ही इज एबल टू मूव ऑन वेरी शार्प पॉइंटेड नीडल्स, नाइफ एंड वाइन्स विदाउट बीइंग इंजर्ड. ठीक है, वो इंजर्ड भी नहीं होता बिकॉज जो म्यूकस होता है वो क्या सीक्रेट करता है? इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट हिज बॉडी. नाउ मूवमेंट इन अर्थवर्म. The earthworm are composed of series of segments, each with its own inner circular muscles and its what? Exterior. Earthworm movement begins with the contraction of inner muscle, जो nearest होती है इसके. Then movement in snakes. Of all many different ways, side snakes has been one of the most fascinating and elegant. Now serpentine move method क्या होता है? This motion is what most people think when they think of snake. कि वो कैसा सर्पेंटाइन मोशन करता है, राइट, विच इज नोन एज, ये जो मूव होता है वेवी मोशन का, इसको क्या कहा जाता है? लेटरल अनड्यूलेशन. ठीक है, जो ये ऐसे मूव करता है इसको हम लेटरल अनड्यूलेशन. देन वी हैव कंसर्टिना मेथड. ये मोर डिफिकल्ट वे है बट इफेक्टिव है. स्नेक ब्रेस बैक पोर्शन, पुशिंग एक्सटेंडिंग द फ्रंट पोर्शन. वो क्या कहता है? अपने फ्रंट पोर्शन को पुश करता है, एक्सीड करता है. Now side winding, difficult motion जो describe करता है, it is often used by snake to move or lose slippery surface, right? Then we have rectilinear, slow होता है, creeping state movement. ये wide scales होते हैं, bellies होते हैं, and they push themselves in the forward direction with others. So we have completed this chapter. Hope you understood each and everything. Now we will meet in next class. That's all for today. Thank you.